नमस्कार, लोकसमत न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मुझे स्वामी। न्यूज बुलेटिन में आज हम बीकानेर संभाग में राजस्थान की प्रमुख खबरों को देखेंगे। खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहे लोकसमत न्यूज चैनल के साथ। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। श्रीगंगानगर में बढ़ते पेट्रोल डीजल की कीमतों व रसोई गैस की कीमतों को लेकर कांग्रेस के द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुक्रवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। विधायक राजकुमार गौड़ के नेतृत्व में कांग्रेस पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के द्वारा सुबह 9 बजे से कोतवाली के पास पेट्रोल पंप पर धरना लगाया गया। यह धरना कांग्रेस ओबीसी प्रकोष्ठ की ओर से लगाया गया। मोदी तेरी कमर खुदेगी, मोदी तेरी कमर खुदेगी। मोदी जी की महंगाई के विरुद्ध में मोदी जी ने पेट्रोल के दाम विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। गैस सिलेंडर के दाम में भी विश्व रिकॉर्ड बनाया है। अन्य कोई भी चीज़ का आप नाम लीजिएगा, कहीं भी हाथ रखिएगा वहीं पर दर्द होता है। मोदी जी से निवेदन करते हैं हम कि आपने महंगाई तो की ही की, इसके अलावा आपने रेलवे स्टेशन को प्राइवेट कर दिया, आपने अन्य एजेंसियों को प्राइवेट कर दिया। किस किस एजेंसी की बात करूं, बीएसएल से लेकर एयरपोर्ट तक आपने बेच दिए। हर एजेंसी को आप प्राइवेट करने में लगे हुए हैं। मेरा आपसे, हमारे हरिकृष्ण जटवाल जी के बैठकर हम आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं, आपको सुझाव देना चाहते हैं कि आप मोदी जी, आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, जो कि सरकारी प्रधानमंत्री होते हैं, सरकार का एक मुख्य रूप होता है। आप इस पर भी अमित शाह जी, आपसे भी हम एक निवेदन करते हैं कि आप इस पे धन्ना सेठों को बिठा दीजिएगा, जैसे कि अडानी जी, अंबानी जी, इसको आप हिंदुस्तान को भी प्राइवेट कर दीजिए। हमें कोई दुख नहीं है, आपको शर्म आनी चाहिए। अगर आपने जल्दी महंगाई पर लगाम नहीं लगाई तो जल्दी हम एक आंदोलन सब मिलकर छेड़ेंगे कि मोदी जी गद्दी छोड़ो और आपको झोला उठाकर आप हिमालय की तरफ प्रस्थान अपने आप कर दें तो अच्छा, वरना गंगानगर से एक आवाज आएगी, हिंदुस्तान के कोने कोने में फैलेगी और आपको गद्दी छोड़ने पर मजबूर होना पड़ेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीकानेर एसीबी ने वैध रूप से फीस वसूली को लेकर आज बड़ी कार्रवाई करते हुए एमएन नर्सिंग कॉलेज के प्रिंसिपल अनीस अली बे बाबू मनीष बड़गुजर को छात्रों से 10,000 रुपये लेते गिरफ्तार किया है। रुपए नहीं देने पर छात्रों को प्रैक्टिकल एग्जाम और मूल फार्म नहीं भरने की धमकी भी दी गई थी। छात्रों द्वारा एसीबी में शिकायत करने पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। मनीष बाबू और ये अनीस अली प्रिंसिपल हैं कॉलेज के, इन्होंने हर स्टूडेंट से दबाव बनाकर 10-10 हज़ार रुपये हर साल अतिरिक्त फीस के अतिरिक्त ये राशि की मांग करते थे, जिसमें जैसे प्रैक्टिकल एग्जाम में नहीं बैठने देना, प्रवेश पत्र जब लिखित परीक्षा हुई उसमें प्रवेश पत्र पर दबाव बनाया, फिर इसके बाद इनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बच्चों के जमा होते हैं तो उसका दबाव बनाया गया। हमें स्टूडेंट्स ने शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसका सत्यापन करवाया गया। सत्यापन से इनकी जो रिश्वत मांग जो है 10,000 रुपये की, वो पुष्टि हुई। आज मनीष बाबू द्वारा ये रिश्वत राशि दी गई, जिनको रंगे हाथ कितने जी इस तरह के बहुत सारे मामले जो हैं हर एक कॉलेज में होते हैं। नॉर्मली जो बीएड कॉलेजेज है, दूसरे कॉलेजेज है, वहाँ पे इस तरह के काम होते हैं। तो आप क्या संदेश देंगे अगर किसी को शिकायत है तो आपसे बात करें? हाँ, मैं ये कहूँगा कि ये जो पेरेंट्स जो है अपनी गाड़ी कमाई से प्राइवेट कॉलेज में, उनकी गवर्नमेंट कॉलेज से फीस भी वैसे ज़्यादा होती है, तो एक जो हमारे जो परिवादी हैं, स्टूडेंट हैं, उन्होंने ये बड़ा साहस का काम किया है। तो मेरा ये मानना है कि अगर इसके अतिरिक्त शुल्क जो है हर यूनिवर्सिटी द्वारा निर्धारित किया हुआ है, अगर इसके अतिरिक्त कभी किसी से कोई मांगा जाए तो निश्चित रूप से एसीबी को इसकी शिकायत दर्ज करेगी। रुख करेंगे अगली खबर का। हनुमानगढ़ से संवाददाता प्रदीप पाल ने बताया कि संग्रिया विधायक गुलदेव सिंह साहेब पीने की ओर से कृषि कानूनों को लेकर चल रहे आंदोलन के दौरान क्षेत्र के टोल पर बैठे किसानों को कथित रूप से हफ्ता वसूली करने वाले गुंडे कहने की बात से बवाल पैदा हो गया है। किसान आंदोलन से जुड़े किसान प्रतिनिधियों ने इस तरह की अनर्गल बयानबाजी का कड़ा विरोध करते हुए शुक्रवार को प्रेस वार्ता आयोजित की। नंबर से फोन नाकों पर धरने वगैरह शुरू हुए और तब से लेकर अब तक वो सभी जगह जो है धरने
अभी टोल नाकों पर तीनों काले कानून हैं, उनके खिलाफ हमारा चल रहा है। तो आज संयुक्त किसान मोर्चा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, उसमें जो आगे के जो कार्यक्रम है इस किसान आंदोलन को लेकर, उस पर अपनी बात रखेंगे और किस तरह आंदोलन आगे चल रहा है उसके बारे में हमारे प्रतिनिधि बताएंगे। और कल जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक पूर्व मंत्री ने जिस तरह की बातें की है, उन तमाम चीज़ों सवालों का हमारे साथी उसमें जवाब देंगे। तो आज हमारे जो किसान प्रतिनिधि हैं सारे अपनी बात रखेंगे। मुख्य रूप से भूपिंदर मान सिंह जी, लखविंदर सिंह जी, चरणजीत सिंह जी, गुरसेवक सिंह जी, बलविंदर सिंह जी, अवतार सिंह, राय साहब, बाबू जी, खालिया जी, रामेश्वर जी, सौरभ जी और भी हमारे जो साथी हैं वो इसके ऊपर अपनी बात रखेंगे। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्री गंगानगर के रिको 50 सरस्वती कॉलेज के स्टूडेंट्स के द्वारा फीस मामले को लेकर लगाए जा रहे धरने के दौरान कुछ लोगों के द्वारा मारपीट की गई। इस मारपीट को लेकर गुस्साए छात्रों के द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया गया। वे पुलिस अधीक्षक को पत्र भी सौंपा गया थी। और जो आपका कॉलेज था इसमें नियमित कक्षाएं नहीं लगी और आप अन्य कॉलेजों की तरह हमारी फीस में कमी करें, परंतु जो वहाँ का कॉलेज का एमडी है वो घमंड के नशे में चूर और वो सत्ता पक्ष का फायदा उठाते हुए उसने जहाँ के प्रशासन से मिली भगत कर जो सदर थाना के सीआई हनुमानाराम, रिको चौकी प्रभारी एसएचओ बलवंत सिंह जी और सदर थाना के एसआई सूरजमान जी को बुला करके पता नहीं कौन सी क्या इन्हें क्या बताया, तो सीधे हनुमानाराम जी हमारे पास आए, हमें बोले कि आप धरने से खड़े हो। हमने बोला हम धरने से खड़े नहीं होंगे, आप हमें हमारा दोष बताएं। इतना कहते ही हनुमानाराम ने गाली गलौज करने लगे और अन्य तमाम अधिकारियों को बोले कि इन्हें उठाओ। जब उठाने का बोला तो उन्होंने हमारे पर लाठी और पैरों से और हाथों से हमारे साथ मारपीट की और उसके बाद हमें गाड़ी निकालते हुए बाहर लेकर आ गए। जब उसके बाद हमें गिरफ्तार किया और थाने में लेकर आए तो हमारे जो कॉलेज के छात्र साथी थे और हमें बोले कि अगर आप ये एक खाली कागज पर साइन नहीं करोगे तो ताउम्र तुम जेल में सड़ोगे, तुम्हारे पर झूठे मुकदमे किए जाएंगे। तो तब हमारे पर बैग का मरोल बना करके हमारे से साइन करवाए और उसके बाद हम जब धरना स्थल पर पहुंच करके हमने इसके बारे में हमारे साथियों को बताया और हम लाइव आए तो एसएचओ चौकी प्रभारी बलवंत जी वहाँ पहुँचे और बोले कि वो कहाँ है, उन्हें हमें कोई पूछताछ करनी है। तो तमाम साथियों छात्र साथियों को हम कहना चाहते हैं और कि आप सोमवार को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सरस्वती शिक्षण महाविद्यालय रिको पहुँचे और इस तानाशाह प्रशासन के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हनुमानगढ़ से संवाददाता प्रदीप पाल ने बताया कि हनुमानगढ़ टाउन की बरकट कॉलोनी में गंदे पानी के नाले में डूबने से गरीब परिवारों के 2 मासूम बच्चों की मौत होने के मामले को लेकर जिला प्रशासन गंभीर हो गया है। इस मामले को लेकर जिला कलेक्टर नटमेल डिडेल ने नगर परिषद आयुक्त से स्पष्टीकरण मांगा है। इस हादसे के कौन कौन जिम्मेदार है तथा उनकी तरफ से क्या गलती रही, इसका 3 दिन में जवाब देना होगा। आज भारतीय जनता पार्टी से प्रतिनिधित्व मंडल अभी मिला और उनकी कुछ मांगे थी कि सर्वप्रथम नगर परिषद जितने भी नाले बने हुए हैं ऑलरेडी उनकी अच्छे से साफ सफाई करवाएं, क्योंकि शिल्टिंग इसमें बहुत ज़्यादा है और इन बच्चों की मृत्यु भी नीचे गिर के और पैर फंसने के कारण मृत्यु हुई। दूसरा, जो नाले नए बन रहे हैं उनका कंस्ट्रक्शन इस प्रकार हो कि नालों की समय समय पर साफ सफाई अच्छी तरीके से हो जाए। तीसरा, ये गरीब परिवार के हैं तो इनकी आर्थिक सहायता की जाए और जिम्मेदारों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। इसमें हमने पहले ही स्पष्टीकरण आयुक्त नगर परिषद को जारी किया है कि वो अपना 3 दिन में इस जो कार्य ये हुआ हादसा उसमें कौन कौन जिम्मेदार हैं, कैसे उनकी तरफ से क्या गलती रही है, उनके विरुद्ध कार्रवाई भी करें। और सहायता का प्रस्ताव मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री सहायता कोष से सहायता के लिए भेजूँगा, क्योंकि समय समय पर मुख्यमंत्री महोदय संवेदनशील मामलों में परिवार की आर्थिक स्थिति के अनुसार सहायता करते भी हैं। और जहाँ तक मुद्दा साफ सफाई और नए निर्माण का लेकर के, इसमें हम ये सुनिश्चित करेंगे कि नगर परिषद की पूरी टेक्निकल टीम और आयुक्त सक्रिय होकर के शहर की व्यवस्था को सुदृढ़ करें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अनूपगढ़ से लोकसभा संवाददाता उदय कंकर ने बताया कि अनूपगढ़ में बढ़ती महंगाई को लेकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी सचिव कुलदीप इंदौरा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा साइकिल यात्रा निकाली गई।
यह यात्रा कुलदीप इंदौरा के निवास स्थान से लेकर मुख्य बाजार होते हुए नगर पालिका तक निकाली गई। इन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों एवं पेट्रोल डीजल व गैस की बढ़ती कीमतों से आम जनता की बुरी तरह से कमर टूट चुकी है। नोटबंदी व गलत आर्थिक नीतियों के कारण जनता का रोजगार वैसे ही खत्म हो गया। इस यात्रा में AICC सचिव कुलदीप इंदौरा सहित ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह मल्ली, वरिष्ठ कांग्रेस नेता दीवान चंद चुग, व्यापार संरक्षण भजनलाल कामरा, जिला कांग्रेस कमेटी सचिव हेतराम सिंह काटिया, विधानसभा रूट कांग्रेस के अध्यक्ष साहिल कामरा सहित कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, पार्षद व पदाधिकारी मौजूद रहे। चलते हैं अगली खबर की ओर। गरसाना से संवाददाता विशालाल सरस्वती ने बताया कि गरसाना में शुक्रवार को बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, महावीर दल, मारवाड़ी युवा मंच की तरफ से सरदारगढ़ में गाय का मांस बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर तहसीलदार दानाराम को ज्ञापन सौंपा गया। सभी धार्मिक संगठनों ने कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए ज्ञापन में लिखा कि अगर आरोपियों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं होती है तो आगे भी ऐसे कांड होते रहेंगे। ज्ञापन देने वालों में बजरंग दल के तहसील अध्यक्ष महावीर सारस्वत, विश्व हिंदू परिषद के अमीर सिंह राठौर, भाजपा नेता विनोद पारिक, केशव पारिक, मदन स्वामी सावरमल, अभिषेक शर्मा, नथु राम वे अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभी संगठनों ने इस कृत्य की कड़े शब्दों में निंदा की। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पदमपुर में राजस्थान शिक्षक संघ शेखावट की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता संघ के उपशाखा अध्यक्ष प्रमोद कासिनिया द्वारा की गई। बैठक में चर्चा करते हुए प्रमोद कासिनिया ने बताया कि राज्य सरकार के 2.5 साल बीत जाने के बाद भी शिक्षकों की ज्वलंत मांगों को बार बार अवगत करवाने के बाद भी निवारण नहीं किया गया। मांगों को लेकर संगठन द्वारा CBEO के मार्फत मुख्यमंत्री के नाम नोटिस दिया गया। संगठन के पदाधिकारियों ने ज्ञापन में बताया कि संगठन को अब चरणबद्ध तरीके से आंदोलन का मार्ग अपनाना पड़ेगा, जिसके तहत 3, 4, 5 जुलाई को शिक्षकों की मांगों के समर्थन में राज्यव्यापी ट्विटर अभियान, 9 जुलाई को FBPO, SDM, तहसीलदार को आंदोलन का नोटिस, 10 से 18 जुलाई को सभी विधायक महोदयों को ज्ञापन, 15 जुलाई को विद्यालय में भोजनावकाश के समय शिक्षकों की मांगों को लेकर विद्यालय द्वार पर संक्षिप्त विरोध सभा व प्रदर्शन, 26 जुलाई को ब्लॉक मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन, 3 अगस्त को जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अनूपगढ़ से संवाददाता उदय कंकड़ ने बताया कि अनूपगढ़ नगर पालिका में राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किए गए 5 पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह नगर पालिका अनूपगढ़ में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि AICC सचिव कुलदीप इंदौरा, नगर पालिका अध्यक्ष प्रियंका बिलान, पूर्व चेयरमैन निर्मला गोदारा, शासी अधिकारी नगर पालिका संदीप बिश्नोई थे। SDM पवन कुमार द्वारा नवनियुक्त पार्षदों को शपथ दिलवाई गई। इस अवसर पर कुलदीप इंदौरा ने अपने संबोधन में कहा कि बोर्ड चाहे किसी भी पार्टी का हो, राज्य सरकार द्वारा शहर के विकास कार्यों में बजट की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी तथा बिना भेदभाव के बजट दिलाने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही इन्होंने नवनियुक्त पार्षदों से आह्वान किया कि वे निस्वार्थ भाव से शहर के विकास के लिए कार्य करें। इस अवसर पर पार्षद घनश्याम नागपाल, कुमार नायक, वीरपाल, कुलदीप गिल, मनु भवनिया, सुमीर सुथार को शपथ दिलवाई गई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्री गंगानगर शहर के कुछ इलाकों में पिछले काफी समय से लोगों को भारी विद्युत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बार बार लग रहे विद्युत कट व लाइट आने जाने के कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी परेशानी को देखते हुए विद्युत विभाग के द्वारा उच्च क्षमता का ट्रांसफार्मर लगाया जा रहा है। नहीं, हॉस्पिटल में तो सप्लाई प्रभावित नहीं हुई क्योंकि हॉस्पिटल तो सही चल रहा था अपने। यहाँ पे कृषि उपज मंडी GSS का एक 5 kVA का ट्रांसफार्मर कल गर्मी की वजह से जल गया था, जिसको रात को इसमें हटा के ट्रांसफार्मर हटा दिया गया था और आज सुबह ट्रांसफार्मर अब इंस्टॉल किया जा रहा है और जल्दी इसके कनेक्शन करके और टेस्टिंग वगैरह करके इसको चालू करके विद्युत व्यवस्था बहाल कर दी जाएगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। पदमपुर से संवाददाता सीताराम स्वामी ने बताया कि नगर पालिका पदमपुर में आज अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें जिला अध्यक्ष अनिल धारीवाल, पूर्व जिला अध्यक्ष दीपक चावरिया, मदन सारसर, श्रवण कुमार का पदमपुर में पहुंचने पर नगर पालिका सफाई कर्मचारियों व वाल्मीकि समाज के व्यक्तियों द्वारा भव्य स्वागत किया गया, जिसमें जिला अध्यक्ष ने नवनियुक्त जिला उपाध्यक्ष परविंद्र कुमार पिहाल को नियुक्ति आदेश देकर पद व
गोपनीयता की शपथ दिलवाई। परविंद्र कुमार पिहाल द्वारा आए हुए पदाधिकारियों को साफा पहनाकर स्वागत किया गया, जिसमें सफाई कर्मचारी व समाज के गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे, जिनमें राजकुमार कल्याणा, मनोनीत पार्षद विके वाल्मीकि, मदन लाल पार्षद, दीपक कुमार वाल्मीकि, सुभाष जमादार, सुनील डोलगच, संजीव कल्याणा, नानूराम जमादार, राजकुमार कल्याणा व अम्बेडकर नवयुवक संघ के महासचिव विक्रम फुंडा सहित बड़ी संख्या में लोग गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। नवनियुक्त जिला उपाध्यक्ष परविंद्र पिहाल को स्मृति चिन्ह बांटकर सम्मानित किया गया।